जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों, क्लास 10th के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो साइंस के पाठ प्रकाश के अपवर्तन से लिए हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती हैं। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की रेखा सीधी रेखा में गमन करती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है या काल्पनिक? दोनों इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। लेंस की क्षमता का सही मात्रा क्या होता है? ऑप्शन है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। प्रकाश की किरण पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? यानी कि प्रकाश की किरण के पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश की किरण को दर्शाया जाता है ग्राफ पर उसे किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होती है। यानी कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होती हैं। तो 2D फोकसांतर वाले लेंस की क्षमता 50 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता ऑप्शन है +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर और -2D डायोप्टर और +2D डायोप्टर। तो अभी पहला प्रश्न में देखे थे कि 2D डायोप्टर वाले की क्षमता 50 सेंटीमीटर होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगा 50 +2D डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है या धनात्मक या ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस धनात्मक होता है तो अवतल लेंस ऋणात्मक होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं या द्वि लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस ऑप्शन है अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी
तो इनमें से लेंस बनाने के कार्य में मिट्टी को नहीं लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त है। किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, यानी कौन सा दर्पण होता है जिससे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण इसका सही उत्तर होगा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी कि अविलंब से दूर भागती है, अविलंब के निकट या अविलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो अविलंब के निकट आती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिर्देशक होता है, यानी कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिर्देशक मतलब लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है या अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिर्देशक होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, जो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। जो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, जो ड्राइवर के गाड़ी के ड्राइवर के सामने लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हुआ। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या, यानी कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 सेंटीमीटर दोगुना हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोणों को कहते हैं। ऑप्शन है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोणों को निर्गत कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यानी कि जो छोटे छोटे वायरसों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल लेंस? तो इसमें होगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? माने कौन सा लेंस है जो उसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही उत्तर होगा अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण या परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। ऑप्शन सी है कि आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए है सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3 या कोई नहीं।
तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक शतक होता है, यानी कि सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक शतक कैसा होता है? ये उत्तल का होता है कि अवतल के, समतल, या किसी से कोई नहीं। तो सर्च लाइट का परावर्तक शतक अवतल दर्पण का बना होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, और सी है अवतल दर्पण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी यानी कि 1 डायोप्टर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, यानी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दोनों अवतल लेंस होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन 2 नियम होते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है, यानी कि साइन आई बटा साइन आर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस सभी जगह समान मोटाई का ऑप्शन है। बी है कि बीच की अपेक्षा किनारे का मोटा, सी है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, उठा होता। उत्तल दर्पण मतलब उठा हुआ, अवतल दर्पण में धंसा हुआ। तो ये उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अवतल लेंस का आवर्धन एम यानी कि क्षमता आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर डी। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी गोलीय दर्पण और फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी कि R बराबर होता है 2F, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, जो सोलर कुकर में प्रयोग कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण या उत्तल अवतल दोनों का। तो अवतल दर्पण का सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही उत्तर। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन ए है कि बराबर और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा, डी इनसे कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी। उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है, तो F और 2F के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन है गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, डी समतल दर्पण।
तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस को गोलीय लेंस कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर ध्रुव।